हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिनारायण साहू गुरु आईएएस ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम एक करंट के टॉपिक अम्फान तूफान के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये अम्फान तूफान का नाम कैसे रखा जाता है, यह किस कारण से आता है और क्या प्रभाव इसके होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आसान भाषा में हम आप सभी को बताने वाले हैं। चाहे वह ज्योग्राफी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, सबको इसकी डिटेल समझ में आने वाली है। सबसे पहली बात मैं आपको बात करता हूँ ये अम्फान तूफान। जो ये अम्फान है यह इसका एक नाम है। क्या है ये? यह एक नाम है। यह नाम कैसे रखा जाता है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। वह एक तूफान है जिसे अपने इस क्षेत्र में चक्रवात या साइक्लोन नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में साइक्लोन, हिंदी में चक्रवात नाम से जाना जाता है। और ये चक्रवात और साइक्लोन इसे हिंद महासागर में कहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में से अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये आप भारत का मैप देख रहे हैं। इस भारत के ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, और ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ये पूरा जो क्षेत्र है ये हिंद महासागर का कहलाता है। हिंद महासागर का क्षेत्र कहलाता है। हिंद महासागर के अंतर्गत ये अरब सागर और ये बंगाल की खाड़ी भी आती है। इस क्षेत्र में जो भी तूफान उठते हैं उन्हें चक्रवात या साइक्लोन कहा जाता है, और इनके अलग अलग आने को अलग अलग नाम दिया जाता है। अब इन्हें नाम कैसे दिया जाता है मैं आपको बताता हूं कि यहाँ 8 देशों ने मिलकर लगभग 1990 के समय 8 देश कौन कौन से? भारत किस तरफ पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, म्यांमार के नीचे थाईलैंड, श्रीलंका, मालदीव और ये ओमान, इन 8 देशों ने मिलकर एक सूची तैयार की नामों की, कि जैसे जैसे ये तूफान आते जाएंगे उनके नाम रखते जाएंगे। तो इन्होंने जो सूची तैयार की, कुछ नाम भारत ने सुझाए, कुछ पाकिस्तान ने, कुछ ओमान ने, कुछ अरब, कुछ मालदीव ने, कुछ बांग्लादेश ने, कुछ म्यांमार ने, कुछ थाईलैंड ने, अलग अलग नाम सुनाए और एक लिस्ट बना ली, सूची बना ली नामों की, कि जैसे जैसे तूफान आते जाएंगे और उनके नाम रखते जाएंगे। जो वर्तमान में ये अम्फान नाम रखा गया है, ये नाम दिया गया था थाईलैंड की तरफ से। ये नाम किसके द्वारा दिया गया था? थाईलैंड की तरफ से। तो जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग याद रखें कि ये नाम जो है अम्फान, ये थाईलैंड देश की तरफ से दिया गया नाम है जो लिस्ट में था। और जो ये लिस्ट तैयार की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, ये जो लिस्ट तैयार की गई थी वर्तमान में उस लिस्ट का आखिरी नाम ये था। तो अब इन 8 देशों के तहत फिर से एक लिस्ट, नई लिस्ट तैयार की जाएगी। तो ये लिस्ट का आखिरी नाम था अम्फान नाम। ये तूफान लास्ट ईयर आपने देखा एक तूफान आया था, फैनी जो नाम था, उसने भी तबाही मचाई। तो अब हम देख लेते हैं कि ये 8 देश, मैंने अभी बता दिया आपको कि इन 8 देशों ने मिलकर 1990 से यह प्रक्रिया शुरू हुई थी और एक लिस्ट तैयार करते हैं, और आने वाले कई तूफानों के लिए वो लिस्ट हो जाती है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं, इसे चक्रवात या साइक्लोन कहा जाता है हिंद महासागर के क्षेत्र में, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। यही भी किसी न किसी एग्जाम्स में पूछा जाता है। नहीं भी पूछा जाता हो तो आपको जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हिंद महासागर में तो इसे चक्रवात या साइक्लोन कहा जाता है। एक कैरिबियन सागर है उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में, जहां दोनों मिलते हैं उसके ऊपर थोड़ा ही सा कैरिबियन सागर का क्षेत्र है, वहां इसे हरिकेन नाम से जाना जाता है। और जो चीन का पूर्वी भाग है, इस तरफ वाला पूर्वी चीन सागर है, वहां पर टाइफून कहा जाता है। फिलीपींस में बैग्यू कहा जाता है, जापान में टाइसू कहा जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में से विली विली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये तो हो गई अम्फान तूफान के बारे में थोड़ी सी जानकारी। और इसे सुपर साइक्लोन की भी बात कह रहे हैं। ये सुपर साइक्लोन बनने वाला, क्या होने वाला है? सुपर साइक्लोन। सुपर साइक्लोन का अर्थ है यह बड़ा रूप लेने वाला है, तेज रफ्तार चलने वाली है। और आज के दिन जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो यह दोपहर के बाद जो पश्चिम बंगाल का सुंदरवन का क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला पूरा क्षेत्र, ये सुंदरवन का क्षेत्र कहलाता है। इस सुंदरवन के क्षेत्र से दोपहर के बाद आज टकराएगा, और इसकी स्पीड जो बताई जा रही है 155 से 165 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ टकराएगा। अच्छा, मैं एक चीज बताता हूँ कि जो स्पीड होती है ये तूफान की, यह जो समुद्री क्षेत्र है, ये बंगाल की खाड़ी से उठ रहा है। कहाँ से उठ रहा है? बंगाल की खाड़ी से। यह बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल भारत में, और यहाँ पर है उड़ीसा का तट। तो ये उड़ीसा के तट और ये पश्चिम बंगाल से टकराने वाला है। सबसे पहले ये टकराएगा पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के डेल्टा से, और फिर उड़ीसा के क्षेत्र में मेजर तबाही करने वाला है। होता क्या है, जहां ये समुद्र होता है, जैसे बंगाल की खाड़ी में काफी तेज स्पीड से
चलता है। और जब ये तेज स्पीड से इसलिए चलता है, ना तो यहाँ पहाड़ होते हैं, ना पेड़ होते हैं, ना बिल्डिंग्स होती हैं, ना रुकावट होती है, तो हवा की रफ्तार काफी तेज होती है। और वहाँ हवा की रफ्तार करीब 275 किलोमीटर पर आवर थी और यहाँ पर 155 से 165 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवाएं टकराएंगी। आप समझ सकते हैं कि जब हम गाड़ी की स्पीड को 80 और 100 किलोमीटर की स्पीड पर बाइक चलाते हैं तो हमारे चेहरे पर कितनी तेज हवा लगती है। और अब आप समझिए 80-100 की जगह 155-165 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से जब हवाएं टकराएंगी तो कितना विनाशकारी होंगे। उस हवाओं के साथ पानी के छींटे, समुद्र की लहरें भी होंगी। जब इससे पहले फैनी तूफान आया था तो काफी ऊंची जो लहरें उठी थी वो बहुत सारे एयरपोर्ट वगैरह उसने तबाह किए थे। अब हम बात करते हैं चक्रवात, इसे बोला जाता है। चक्रवात बनते कैसे हैं, इनका निर्माण कैसे होता है। चक्रवात होते हैं, इसी के साथ कुछ प्रति चक्रवात होते हैं, उसका कॉन्सेप्ट भी अब हम आगे समझ लेते। इतना आप अगर देख सकते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। तो हम बात करेंगे चक्रवात और प्रति चक्रवात बनते कैसे हैं और आते कैसे हैं। सबसे पहली बात, उसके लिए आप सबको समझना पड़ेगा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। उसका एक उदाहरण है हाई प्रेशर और लो प्रेशर। हाई प्रेशर के लिए मैं HP लिख रहा हूँ और लो प्रेशर के लिए मैं LP लिख रहा हूँ। याद रखें, एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाता हूँ। एक बंद कमरा है और उस बंद कमरे में बहुत ही हवा भर दी गई है ज़्यादा, अर्थात वहाँ पर बहुत प्रेशराइज करके, हाई प्रेशर करके वहाँ पर क्या भर दी गई है, हवा भर दी गई है। अब बात करते हैं, उस हाई प्रेशर वाला दरवाजा बंद है, खिड़कियाँ बंद है। आप जैसे ही एक खिड़की या दरवाजा खोलेंगे तो उस कमरे की जो हाई प्रेशर में हवा थी वो कहाँ आएगी, बाहर की ओर आएगी कि नहीं। अर्थात हवा या वायु हाई प्रेशर से किस दर की ओर जाएगी, लो प्रेशर की ओर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बहुत ही प्रेशराइज करके गैस का सिलेंडर, गैस भरी जाती है गैस सिलेंडर में, जैसे ही उसमें से अपन थोड़ा सा लॉक खोलते हैं तो गैस सिलेंडर की जो गैस होती है वो कहाँ आती है, बाहर की ओर आती है, अर्थात हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आती है। और इसी सिद्धांत पर क्या होता है, चक्रवात और प्रति चक्रवात बनते हैं। देखिए क्या होता है, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले चक्रवात की, कि चक्रवात कैसे बनता है। जब चारों ओर, मैंने 4 बनाया, 4 या 6 ओर, मतलब चारों ओर हाई प्रेशर हो तो और बीच में लो प्रेशर बन जाए। अब ये हाई प्रेशर लो प्रेशर कैसे बनता है ये भी आपको समझा देता हूँ। देखिए, सूर्य की गर्मी पड़ेगी, सूर्य का जब ताप पड़ेगा जगह जगह पर, तो सूर्य के ताप पड़ने से क्या होती है, गर्मी बढ़ती है। और जब ताप बढ़ता है, जब गर्मी बढ़ती है तो क्या होता है, गैस के अणु आपस में दूर दूर होने लगते हैं। अगर उनके बीच का मतलब क्या है, मगर उनके बीच का जो प्रेशर है वो क्या होता है, कम होने। अणु जब दूर दूर हो गए गैस का तो क्या होगा, दूर दूर होंगे। तो इसमें 2 तंत्र कार्य करता है, एक होता है बंद तंत्र और एक होता है खुला तंत्र। देखिए कैसे, बंद तंत्र हो गया अपना ये वातावरण, और बंद तंत्र हो गया प्रेशर कुकर। समझा रहा हूं मैं, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और खुला तंत्र हो गया वातावरण। जैसे प्रेशर कुकर का आप रबड़ लगी हुई है और आप ताप बढ़ाएंगे तो प्रेशर कुकर के अंदर का दाब जो है, प्रेशर जो है वो क्या है, बढ़ जाएगा। लेकिन जब गर्मी के दिन होते हैं और वातावरण का ताप बढ़ता है तब गैस के अणु दूर दूर हो जाते हैं और खुले प्रेशर में इसका क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है। तो हम बात कर रहे हैं खुले तंत्र की। खुले तंत्र में वातावरण में क्या होता है, जब ताप बढ़ता है तो क्या हो जाता है, प्रेशर रिलीज हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है अणु, क्योंकि गैस के अणु दूर दूर हो जाते हैं। तो जहां पर ठंड होती है वहां पर क्या होता है, लो प्रेशर बनता है। तो क्या होता है, जहां समुद्र का क्षेत्र होता है, ऊंचक नीचक नहीं होती, वहां पर जहां लो प्रेशर बना और आजू बाजू हाई प्रेशर बनता है तो हाई प्रेशर से गैस कहाँ चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की। तो ये सारी चारों तरफ की गैस जो है सेंट्रल में आती है इस तरीके से। क्लियर है। अब ये आएगी तो यहाँ तो लो प्रेशर है, जब यहाँ से ये क्या करेगी, चारों तरफ से आती हुई कहाँ पे आएगी, सेंटर में आएगी। सेंटर में एक इसकी आंख बन जाती है और यह आंख से ये फिर ऊपर उठने लगता है। आपने देखा होगा कि चारों तरफ से हवा जो है सेंट्रल की ओर जाएगी और सेंट्रल से ऊपर की ओर उठने लगती है, ये कहलाता है चक्रवात। और ये चारों तरफ के बादल वगैरह को अपने पास ले आता है और यहाँ पर भारी वर्षा करता है। क्या करता है, यहाँ पर भारी वर्षा करता है। तो ये होता है चक्रवात। ठीक है, इसकी दिशा बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में अलग अलग होती है। उत्तरी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज क्या होता है,
उत्तरी गोलार्ध में होता है क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉक, सॉरी ये उल्टा हो गया, उत्तरी गोलार्ध में होता है एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में होता है क्लॉकवाइज। अर्थात घड़ी की दिशा कहलाती है क्लॉकवाइज और घड़ी की विपरीत दिशा में चले तो एंटी क्लॉकवाइज। अब हम बात करते हैं प्रति चक्रवात की। प्रति चक्रवात में उल्टा होता है, बाहर की ओर लो प्रेशर, अंदर की ओर हाई प्रेशर जब बनता है और बीच से सेंटर से बाहर की ओर वायु जब आती है तो उसे प्रति चक्रवात या एंटी साइक्लोन कहा जाता है। ऐसे में यह खुलते मौसम का प्रतीक है, खुलते मौसम का प्रतीक है। यह जो बादल इसको बिखेर देता है, जबकि चक्रवात उसको इकट्ठा करके बारिश करता है। इसमें क्या होता है, हाई प्रेशर केंद्र से बाहर की ओर हवाएं चलती हैं। इसकी भी दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्लियर है, ये होते हैं चक्रवात और प्रति चक्रवात।